तो बच्चों, सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अगर गुड इवनिंग आपके यहाँ चल रहा है तो मुबारक हो, आप भी गुड इवनिंग के पात्र हो गए। अब हम सबसे बड़ी बात आपको बताना चाह रहे हैं। आज हमारा बड़ा जो है कि सुनहरा टॉपिक है, और ये टॉपिक का नाम मैं आपको बताता हूँ, दैट्स अ ह्यूमन डेथ। वैसे मैं आपको सिंपल सी बात करूँ, हमें जो डिस्कशन करना है वो कहीं ना कहीं मानव दांत पर डिस्कशन करना है, ह्यूमन डेथ पर। तो अगर आप मानुष के दंत पर ये निर्णय लेना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो, है ना, मानव दांत या फिर दंत बोल सकते हो, तो कहीं ना कहीं जो मनुष्य का दांत है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। तो सबसे पहले इस दांत को पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, वरना विज्ञान का मजाक हो जाएगा। जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ा नहीं जाता बच्चों, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, आपको सीखना होता है ना। तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ दांत को लेकर के। आपको पता सबसे पहली रोचक बात इसके बारे में, जो दांत होता है ये जो शुरुआती लाइफ थी, है ना, जो शुरू की ज़िंदगी थी जिसको अपन बोलते हैं इनिशियल लाइफ, है ना, एंशियंट लाइफ, है ना, जो शुरुआती जीवन था, उस शुरुआती जीवन की एक बड़ी नज़ाकत थी। सारे जीव पानी में ही होते थे और बड़े गोलू मोलू से जीव हुआ करते थे, जेलीफिश। और जेलीफिश को खाने के लिए क्या बहुत खूंखार दांत चाहिए। जेलीफिश कितना मुलायम होती है, पकड़ के ऐसे मसल दो। तो स्टार्टिंग की जो लाइफ थी, जो शुरुआती जीवन था, जेलीफिश जैसे लोग हुआ करते थे, लोग नहीं बोलना चाहिए, जेलीफिश जैसे ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, और उनको खाने के लिए कोई दांत की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर बोलेंगे कि नो टीथ। बोलिए, क्या आप मेरी बात से वाकिफ़ हैं? तो हमारे पास किसी भी प्रकार की स्टार्टिंग में कोई दांत की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद शार्क जैसी मछलियों का आना हुआ, आप समझते हो, शार्क आई हैं, है ना, शार्क लाइक फिशेस, है ना। तो ये जो शार्क की तरह जो मछलियाँ आई हैं ये बड़ी कमाल की रही हैं। अब इनका शरीर थोड़ा सा मजबूत हो गया है, तो अब इनके जो ऊपर के जो कवर होते हैं ना, तो मछली का जो कवर होता है, कवर को क्या बोलते हैं मास्टर साहब? कवर को हम लोग बोलते हैं स्केल्स, गाँव में क्या बोलते हैं? चोइटा, है ना, चोइटा सुना है? यस। तो जो मछली के ऊपर का जो कवर होता है ना, वही कवर दांत का निर्माण करता है। ओह माय गॉड। तो जितने भी मानव सभ्यता अभी धरती पर अपनी बत्तीसी दिखा रही है, उनको मैं ये बात इत्तला करना चाहता हूँ कि आपका जो दांत है वो किसी शार्क या फिर किसी मछली के ऊपर का जो चोइटा है उसी का मॉडिफिकेशन है, उसी का बदलता हुआ रूप है, रूपांतरित रूप है। तीसरा पॉइंट समझिए जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरा पॉइंट ये है बाय गॉड कि अगर मैंने बताया आपको कि जो मछलियों का कवर होता है उससे, मैंने उसी का नाम बताया है, उससे दांत का निर्माण होता है। और इसके बाद जब जीव पानी से बाहर निकला है ना, लाइफ क्या हुई है? ज़मीन पर कदम रखी है, ज़मीन पर आई है। सर दांत पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे बिल्कुल दांत ही पढ़ा रहे हैं। तो जब हमारी जो लाइफ है जब वो ज़मीन पे आई है, तो आपको पता है ज़मीन पे आते समय आपको बिल्कुल विविध प्रकार के भोज्य पदार्थों से मुलाकात होगी। नाउ वी विल मीट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड रिसोर्सेज, है ना। तो अलग अलग तरह के जो ये खाने के मटेरियल होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर, मिसाइल नहीं, मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर आप जो है कि ये छालें खाओगे, छाल समझते हो प्लांट की, है ना, तने खा ले जाओगे, तना खा लिए, और उसके बाद क्या खेले बताइए? अरे बीज खाओगे नहीं, जड़ें नहीं खा जाओगे, इंसान हो, पशु हो स्टार्टिंग में, है ना, तो जड़ें खा जाओगे। शैतान यार आदमी होता था यार। तो ये सारी चीज़ें अगर आदमी खाता रहता है, तो ये सब चीज़ें खाने के लिए बताइए मुझे, क्या एक दांत होना बहुत सफिशिएंट है, पर्याप्त है? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, आपके पास में अलग अलग प्रकार के दांत होने चाहिए। तो इसलिए धरती पर जो जीव आया है, अगर वो बहुत डिफरेंट है, तो मतलब जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य के 4 दांत होते हैं। जो आपको देता है सामने के 4 दांत होते हैं, जो 4 दांत होते हैं, जहाँ पे सेब लेके आप खा जाते हो, तो सेब लेके आदमी कहाँ से काटता है? और पीछे से जहाँ मर्चा काटते हो, एक काटे लोग जो है कि मर्चा वर्चा काटते हैं इस वाले दांत से, बिल्कुल आए। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो सेब होता है उसको आप सामने के दतुली से काटते हो, तो जो सामने का दांत होता है वो एक प्रकार का दांत है। उसके बाद मान लो मांस वगैरह फाड़ रहे हैं, ये कुत्ते जैसा दांत दिख रहा है तीखा वाला, तो इससे फाड़ लेंगे। उसके बगल में दांत है, वहाँ पे थोड़ा खुरदरा हो जाता है, कैविटी। उसके बाद लास्ट में और दांत हैं। तो इस तरह के हमारे पास 4 दांत होते हैं, 4 नहीं 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, सर बताओ ना, ये मनुष्य को 4 प्रकार के दांत क्यों दिए गए? क्योंकि बेटा धरती पर आने के बाद आपको अलग अलग प्रकार के खानों से मुलाकात होने वाली थी, और इतने विविध प्रकार के खाने हैं, अगर आप उसको तोड़ना, बकोटना, नोचना, काटना नहीं जानोगे, तो कैसे आप अपने मस्तिष्क को एनर्जी दे पाओगे? तो बताओ, फिर दिमाग का विकास नहीं होगा, आदमी मर ही जाएगा यार। तो दांत, यस, आइए ध्यान से सुनिए। सबसे अच्छी बात और आपको बताते हैं,
कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको शार्क बताया, शार्क के बारे में कहानियाँ कही जाती हैं, कहानियाँ नहीं, साइंटिफिक डाटा है कि 1000, है ना, 1000 टाइम, 30,000 वैसे बताया गया है ना। तो कहीं ना कहीं 30,000 दफ़े सर, 30,000 बार जो है कि जो शार्क होती है वो अपने दांत उजाड़ती है और फिर से नया उगा लेती है। तो इतने बार अगर उसको मौका है दांत को उखाड़ करके नया लाने का, तो ये कितना इंपॉर्टेंट नहीं हो गया। इसको बताइए, कोनो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा? डेंटिस्ट क्या होता है सर? अरे दांत का डॉक्टर। तो क्या दांत के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा शार्क वगैरह को? मगरमच्छ होते हैं 1000 बार, वो बेचारे बदल लेते हैं। हाथी होती है यार, वो ज़्यादा नहीं बदलती है। सर यहाँ लिख दो यार, अच्छा लग रहा है ना। तो जो हमारे सामने हाथी है, और जो कहीं ना कहीं हम आगे धरती पर 2 पैर वाला प्राणी, 2 पैर वाला जानवर बोल रहे हैं सर आप। यस, वी आर 2 लेग्स एनिमल। ध्यान से देखिए, अगर हाथी की बात करोगे तो ये 6 बार अपने दांत बदलती है। और मनुष्य, सर मनुष्य 2 बार बदलता है। हाँ, एक दूधे का दांत और एक दही का एक दूध का दांत, मैंने दूधे का दांत, और एक मजबूत दांत, कठोर दांत। तो याद रखिए, जो हाथी होता है इसके 6 दफ़े दांत बदलते हैं, और आखिरी जो दांत होता है लास्ट बार वाला ना, जो लास्ट बार वाला दांत होता है, जब वो बदलता है तो टूट ही जाता है, उसके बाद दोबारा उसके दांत नहीं आते हैं। कहा जाता है कि वो नाजुक छालों को नहीं खा पाती ना, मर जाती है, भूखे मरती हैं बहुत सारी हाथियाँ। जंगल में होती तो कुछ समझ में आता। तो यहाँ से समझिए कि सबसे बुरी मौत होती है बेचारे हाथी की, क्योंकि इनका जो आखिरी दांत होता है वो भी जब निपट जाता है तो ये बेचारे कुछ खा नहीं सकते, तो भूखे मर जाते हैं। प्रकृति है, उसकी करामात है, उसकी सुंदरता है। देखिए वो क्या क्या किए जा रही है, यहाँ मैं आपको बता ना सका, फिर आपसे जो है कि समझना पड़ेगा। देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि जो मछली होती है ना, और उसके बाद सांप वगैरह, क्या कभी सांप को खाते देखा है? सांप खाता थोड़ी है, सांप तो निगल जाता है। तो इनके पास एक ही प्रकार का वो नुकीला वाला दांत होना चाहिए। मांसाहारी भी हैं डॉग्स, कुत्ते वाला दांत। तो वो दांत जो होता है वही होना चाहिए। वो मांस को पकड़ लेगा, मैंने शिकार को पकड़ लेगा, और उसके बाद फाड़ना उड़ना तो फाड़ ही देगा, निगल जाएगा डायरेक्ट, है ना। खाता वाता नहीं है ये। मछलियों का भी यही केस रहा है, धड़ से पकड़ेंगी खून पी जाएंगी। तो बताइए, एक ही प्रकार का तो दांत होना चाहिए। यस सर। तो इनके पास एक प्रकार का दांत होता है, होमोडोंट। क्या बोलते हैं इसको? एकल दंती। एकल दंती, होमोडोंट। तो सोच के देखिए कितना रोचक मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद मैंने आपको बताया कि मनुष्य के अंदर 2 बार ही दांत आते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 2 बार दांत आते हैं, तो बताइए हमारे पास लिमिट हुई कि नहीं हुई? लिमिट समझते हो सर? सीमा, लड़की का नाम? नो। ध्यान से देखिए, जो हमारे पास लिमिटेशन है कि दांत 2 ही दफ़े आएंगे, इसलिए हमको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। किसके पास जाना पड़ता है? डेंटिस्ट के। पता है आपको दांत का डॉक्टर क्या कहलाता है मास्टर? याद करो बच्चों, डेंटिस्ट। दांत के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट बोलते हैं। अब आप सोच के देखो, एक ज़माना था, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं, कह रहे दतवन लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए, दांत साफ हो जाते हैं। नहीं भैया, कई साल का कोर्स होता है, डॉक्टर प्रॉपर अपना माथा खपाते हैं, तब जा कर के दांत के बारे में कुछ अद्भुत जानकारियाँ मिल के आती हैं। आप जो है कि नीम की दातुन कर लोगे, नीम की दातुन करने से पीएच चेंज होता है। दांतों को जो और खुराक चाहिए, जो और मटेरियल चाहिए, वो नहीं मिल सकता है। यही रीज़न रहा है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले के लोग तो बहुत दांत के मजबूत थे। बड़ा मारेंगे 2 हाथ, पहले के दांत के मजबूत थे। लुई चौदावा कौन है भैया? लुई चौदावा? यस, लुई चौदावा सुना है डॉक्टर? नहीं नहीं, राजा है वो। जो लुई चौदावा राजा है, उसका ब्याह कब हुआ था? 25 की एज में। 25 की एज में उसका पता नहीं चौथा वाला था मामला, अन्य शादी होने वाली थी, मनो उसके पास एक दांत बचा हुआ था। एक दांत पर शादी कर रहा था। सोचिए, सारे दांत क्या हो गए थे सर? झड़ गए थे। क्यों? क्योंकि डेंटल हाइजीनिक नहीं थी उस समय। दांत को लेकर के बहुत सारी कहानियाँ नहीं रची गई थी। समझ रहे हैं बात को? अच्छा सर, तो ये आपने तो बड़ी रोचक बात बताई। तो डेंटिस्ट किसके लिए हैं? ह्यूमन के लिए हैं, क्योंकि मनुष्य का जो दांत होता है वो कहीं ना कहीं बड़ा नाजुक है। 2 बार आता है, चला गया तो आदमी कैसे हंसेगा यार, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ आपने सुना है, कुछ लेटर होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एफ, समझ में आ रहा है? यफ बोलते समय देखा है 2 दांतों के बीच में से हवा निकलती है। वी बोलना है, वी वी। तो वी बोलते समय भी दांत के बीच से एयर निकलती है। तो आपको पता है ना कि दांत कहीं ना कहीं बोलने में तो मदद करता ही है। बताइए, बोलने में मदद करता है कि नहीं करता है? बोलने में सहायक है। बचपन की हमारी कहानियाँ यार,
दादा दादी से हम लोग मजाक में त थ द ध न कहवाते थे, त थ द ध, ये जो त वाले लेटर हैं उसको बोलोगे तो दांत पर जा करके आ लड़ता है कि नहीं लड़ता है। तो जब ऐसे आप बताइए दांतवे नहीं रहेगा तो जीभ कहाँ चली जाएगी, फलक के बाहर चली जाएगी। कितना फनी लगेगा, ओ माय गॉड। आई देखो बोलने में कैसा सहायक, तो अगर बोलने में सहायक है तो मैंने बोला त हो गया, त थ, ये सब होता है कि नहीं, साथ साथ में यफ हो गया, भी हो गया। ये सब लेटर जो होते हैं ना बच्चों, ये दांत के सहारे ही बोले जा सकते हैं। दांत से बोलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो बात को? यस। तो ये कहीं ना कहीं आपके सामने हमने दांत के बारे में बताया, रोचक बातें थी। कभी आपने देखा है, ये तो बड़ा रहस्यमय रहा है, आपको पता है जो हमारे गणेश जी हैं उनके कई गो दांत हैं? कई गो दांत है, कई गो हैं? दो गो? नो, है तो दो, पर एक ठो टूट चुका है। तो कई ठो दांत उनका दिखाई देता है? एक दांत दिखाई देता है। समझते हैं आप कारण उसका? बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। दो दांत इस पूरे जगत के द्वैत को दिखाता है। द्वैत माने मैं हूँ तो तुम हो, माने दोनों अलग हैं कि नहीं है। मैं हूँ तो परमात्मा है, बताओ दो अलग अलग हैं कि नहीं है। पर गणेश जी क्या बताते हैं, कहानी नहीं कहती है वो जो भी है कि वाल्मीकि जी जो है कि रामायण लिख रहे थे, तो प्रॉब्लम ये हुई कि गणेश जी ने कहा था कि रामायण लिखते टाइम आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए, और गलती से बीच में कलम रुक जाती है। तो गणेश जी क्या करते हैं, अपना एक दांत तोड़ करके दे देते हैं कि लो लेखनी बनाओ इससे यार, और कोई बात रुक न जाए, है ना। तो उससे लेखनी बनने लगती है। खैर महज ये सब कहानियाँ हैं, पर इसका जो एक स्पिरिचुअल मीनिंग होता है ना, जो एक है वो आध्यात्मिक पक्ष, जब चेतना, जो गणेश जी हैं ना वो बड़े प्यारे हैं यार। दो दांत उनके हैं, एक दांत का टूट जाना, दो मने मैं और तुम, एक दूरी बनी कि नहीं बनी, परमात्मा और ये आत्मा, दूरी बनी कि नहीं बनी। तो जब एक दांत टूट जाए तो जो अद्वैत का सिरा था वो जो द्वैत था, द्वैत माने जहाँ दो लोग होते हैं, तो द्वैत का सिरा टूटे और अद्वैत की गर्जना हो, इस बात के प्रतीक हैं हमारे वक्रतुंड महाकाय, है ना। तो जो गणेश जी हैं उनका एक दांत है, एक टूटा हुआ है, वो इस बात का इशारा है कि जब चेतना बिल्कुल विशुद्ध, बिल्कुल जवान हो जाती है, इतनी शुद्ध हो जाती है कि वह दो के अंदर फ़र्क करना भूल जाती है। वो कहती है कि रचनाकार कहीं ऊपर नहीं बैठा, इस कायनात को किसी ने दूर से नहीं बनाया है, आपका वजूद इस पूरी दुनिया को रच देता है, तो रचने वाला आपके भीतर बैठा है। इस नन्ही सी बात का इशारा है हमारे वक्रतुंड महाकाय का टूटा हुआ दांत, है ना। ये बातें मैंने आपको बताई तो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से हमने दांत के बारे में जिक्र करा आपसे। दांत के बारे में कुछ और बातें आपको हम बताइए देते हैं। तो बच्चों आपको पता है दांत के बारे में अगर हम डिजाइन बनाना चाहें तो दांत कैसा होता है? इस तरह का होता है। सर कितना फुआ डायग्राम बना रहे हो? ए वेरी गुड, मिला था इसी वाले डायग्राम पर, ध्यान से देखो। अब ये चीज़ हम आपको बता दिए। यहाँ कहा जाता है कि ये जो हिस्सा है ये आपका क्राउन है। क्राउन माने ताज ना। तो ये दांत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, सफ़ेद वाला, इनामल से बना होता है। किससे बना होता है? इनामल से। पूरी अर्थ का सबसे कठोर ऊतक? नो। अच्छा बताइए, ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर ऊतक क्या होता है? हड्डी। और सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? दांत का इनामल, ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे का पूरा पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं रूट। रूट माने जड़, इसको हम लोग बोल देते हैं रूट। रूट माने मूल, मूल माने जड़। और उसके बाद ये जो बचा खुचा हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं नेक। नेक माने गर्दन, प्यार से क्या बोलते हैं इसको? ग्रीवा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे सामने दांत की स्ट्रक्चर है, और इसमें बहुत सारी कहानियाँ तो मैं नहीं रचूँगा, इसमें और नसें होती हैं यार, है ना। नस इसमें चली गई। और आपको पता है इसके बाद देखा कभी कभार दांत में कैविटी हो जाती, खोड़रे हो जाते हैं। तो जब दांत का जख्म नीचे की तरफ बढ़ने लगे तो आपको ठंडा पानी जो है एकदम गड़बड़ा जाता है, नहीं लगता है कि यार सुन्न हो गया पूरा दांत। उसके बाद अगर आपको गर्म पानी भी गड़बड़ कर रहा है तो समझ जाइए कि आपका कहाँ हिस्सा डैमेज हो गया, ये वाला हिस्सा डैमेज हो रहा है। और अगर आपको दर्द होना शुरू हो गया पानी पीने के बाद तो समझ जाइए कि आपका यहाँ तक जख्म पहुँच चुका है। तो जब नसों तक जब घाव नसों तक पहुँच जाए तो समझिए कि अब आपके दांत में असल लेवल पे प्रॉब्लम चल रही है। तो एक चीज़ होती है उसको, क्या आपने सुना है? RCT सुना है बच्चों? RCT नहीं सुना है? RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट, है ना। रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सामने RCT होती है जिसको हम कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटमेंट होता है ना इसके अंदर जो हमारी जड़ है ना, जड़ में जो कैनाल होती है, नहर, ये जड़ें हैं और इस
कैनाल को जो है कि इसमें से नहीं जो नसें हैं ना, इसी को जो है कि वही सोल्जर वगैरह जैसा होता है ना, उससे दाग दिया जाता है। अब जब ये नसें ही कट जाएंगी तो न रहेगी बाँस न बजेगी बांसुरी। प्रॉब्लम है कि अगर इस नस को आप काट दोगे तो फिर दर्द इन्हीं के ज़रिए जाता है बच्चों, तंत्रिकाएं इसमें होती हैं। और अगर तंत्रिका ही निपट गई तो बताइए दर्द महसूस होगा? नहीं महसूस होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है तो लग रहा है। तो कुल मिला जुला करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दांत के 3-4 पोर्शन होते हैं, और इसमें मैं आपको वो सब नहीं बताने वाला हूँ कि पल्प कैविटी क्या होती है, ये सब नहीं बताएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि बेसिक लेवल पे इसको रखना चाहिए। अब उतना डेप्थ में भी सवाल नहीं आते हैं, वरना ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई है? ऊपर की तरफ जो हाई पोर्शन होता है, देख रहे हैं, ऊपर की तरफ जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? इनैमल। और अंदर की तरफ जो बाहरी पोर्शन होता है, ये देखिए, तो देखिए ये भी तो एक बाहरी पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा मार कर लो, इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले हिस्से को, इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं इसको? डेंटाइन। तो एक होता है इनैमल, एक होता है डेंटाइन। और जिसमें दांत फंसा होता है, जिस कवर में दांत फंसा होता है वो भी तो कुछ होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं एक सीमेंट की तरह है ना, तो ये कहीं ना कहीं सीमेंटिंग लेयर है। ये वो मसूड़े हैं जिसके अंदर दांत फंसा होता है। और ऐसे दांत को, जैसे हम लोग का जो दांत है, जो टिथ है ना, चाहे जो दांत मजबूती के साथ, स्ट्रांगली है ना, जो दांत मजबूती के साथ किसमें फंसा होता है? गम्स के अंदर, गम्स में लॉक्ड हो, है ना, उसको कौन सा दांत बोलते हैं? दर्क दंती। इसको क्या बोलते हैं? दर्क दंती। थीकोडोंट मने धंसा हुआ है। कुछ ऐसे जीव होते हैं, देखा आपने, इस तरह के जीव, मछलियाँ कुछ होती हैं, उनका दांतवे अजीब होता है, देखो, सोचो, हाथ पर ही सारे दांत हो, अब इसका ऐसे गर्दन पकड़ के ऐसा इसका दांत करो, मारो चट्ट से, पूरा दांत छिटा जाएगा बहरे। ये क्या मतलब हो गया? अब इस तरह का है तो प्रॉब्लम हो गई। अब इस चीज़ को हम लोग वही समझते हैं कि अब पशुओं में जो दांत होते हैं वो अलग अलग ढंग के होते हैं बच्चों। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि दांत को लेकर कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे सामने आता है। मैं एक बार के लिए कैमरा चेक कर लेता हूँ, कहीं कोई अननेसेसरी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। एनफ है, चल तो रहा है कुछ। तो बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि जो दांत होते हैं वो अगर वो लॉक्ड होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? दर्कदंती, है ना। अच्छा एक और बात, दांत 2 बार आए तो इसको क्या बोलते हैं? दांत अगर 2 बार आए तो इसको हम बोलते हैं द्विबार दंती। 2 बार आया है ना दांत, तो इसको बोलते हैं द्विबार दंती। इसको बोलते हैं द्विबार दंती, हो गया। और इसके बाद अच्छा अंग्रेजी इसका डायाफाइडोंट है ना, डायाफाइडोंट, डाई मैंने 2 बार होता है, ठीक है। तो डायाफाइडोंट का मतलब है कि दांत जब 2 दफ़े आता है। इसके बाद आपको पता है जो दांत होता है वो फिर 4 प्रकार के होते हैं मानव में, है ना। मनुष्य में कई प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, है ना, 4 प्रकार के दांत। अभी जो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं तो हैं कि नहीं कई प्रकार के? तो जब कई प्रकार के रहेंगे तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं हेटेरोडोंट। अगर एक ही जैसे होते तो मैं उसको बोलता होमोडोंट, जैसे मछली में होता है, सांप में होता है, एक का मुँह होता है, पकड़ के नोच लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये बात हो गई आपके सामने, मैंने ये बता दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है यार ये तो। इस तरह से चीज़ें मैंने आपको बताई। अब इसके बाद मेरी बात सुनो, मैं वहाँ पर जिक्र करना छोड़ दिया था, भूल गया था। मनुष्य में ये हेटेरोडोंट होता है, डायाफाइडोंट होता है, थीकोडोंट होता है। ये तीनों मनुष्य का लक्षण है। ये भी किसका है? मनुष्य का ही है, माने है जंतुओं का, है ना, ये बात है। यहाँ से आप कुछ चीज़ें आप नोट आउट कर लो, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि दांत जो होता है ना बच्चों, दांत से एनिमल्स का नेचर पता किया जाता है। दांत से पता चलता है कि जो जीव था ना वो मांसाहारी था कि शाकाहारी, समझ रहे हो। दांत से ही पता चलता है कि मांसाहारी था कि शाकाहारी। दांत से पता चलता है कि उसकी एज क्या थी, उम्र क्या थी, समझ रहे हो। तो दांत कहीं ना कहीं एक बड़ी गुप्त और रहस्यमय डायरी है जो आपके
राज का पर्दाफाश करती है। तो ये मैंने आपको बताया दांत को लेकर के 2-4 पॉइंट्स। इसके बाद देखिए, गौर से सुनिए। अब यहाँ कुछ बातें और आपको हम बताते हैं। और क्या बताइए सर? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। जो दांत होता है यार, होने को तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। नाम वाम लिख दो सर, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि ये मनुष्य की जीभ है, अगर ये मनुष्य की जीभ है तो जीभ के नीचे ही तो दांत होता है। बना लोगे सर? ट्राई मारते हैं बच्चों। तो कहीं ना कहीं ये हम जो है दांत बनाने की प्रैक्टिस में खड़े हैं। तो अगर यहाँ पर दांत बनाया जाए तो दांत बनाने के लिए सबसे पहले वो चीज़ तो होनी चाहिए। जीभ दिखाई दे रही है आपको? यस सर। इसके बाद देखिए यहाँ पर दांत आते हैं, 1 2 3 और ये 4। ये वो 4 दांत होते हैं जो सबसे सामने की बत्तीसी। स्माइल करते हो आप? यस सर। तो देखिए सबसे पहला दांत, इसको क्या बोलते हैं? 4 ऊपर होगा 4 नीचे। सर जी एक का बना रहे हैं, मजाक लग रहा है यार, क्या करें। चलो मैं ये कहीं बनाता हूँ, मुझे ना आइडिया लगाना है क्योंकि बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 4 दांत हो गए, यहाँ से 4 ही प्रकार के दांत होने चाहिए स्टार्टिंग वाले। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंसाइज़र। क्या बोलते हैं इसको? इनसाइज़र, कृंतक। छोटे बच्चों को परमात्मा से वजीफ़ा के तौर पर कौन सा दांत सबसे पहले मिलता है? कृंतक। कृंतक सबसे पहले मिलता है, टूटता भी पहले है मे बी, तो उस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहला दांत मिला कृंतक। इसका काम क्या होता है? चीरना, है ना, माने काटना, है ना। चीरना बोल रहे हैं, काटना। छोटे बच्चे बताओ क्या करते हैं? क्या उनको तो बंदूक हथियार ये सब खोजना है? नहीं। इसके बाद बताइए बच्चों, दूसरा दांत कौन सा होता है? ये है जो मैं कह रहा था, चुड़ैलों वाला दांत, कुत्ते नुमा, है ना। देखिए तो एक इधर होता है और एक इधर होता है। तो कहीं ना कहीं ये दांत होता है, देख लीजिए यहाँ से। ऐसा दांत दूँ एक का है सर। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कैनाइंस। कैनाइंस। कैनाइंस का मतलब क्या होता है? रद्द, नख। यह क्या करता है बताइए? फाड़ता है मांस वगैरह। जो हमारे पूर्वज थे ना, उनके दांत बहुत लंबे लंबे थे क्योंकि उनको कच्चा मांस भी तो खाना होता था, तो दांत काफ़ी लंबे होने चाहिए। लेकिन जो इंसाइज़र है, जो कृंतक है, वो तो नॉर्मल दांत है, उससे बस काटना वगैरह होता है। सबसे पहले मनुष्य को चाहे किसी भी प्रजाति को काटना सीखना चाहिए। बच्चे देख लो काटने आते हैं, सही है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया फाड़ना, पहला हो गया काटना। इसके बाद देखिएगा तीसरा पॉइंट, जो तीसरा दांत है वो कौन सा हो जाएगा फिर अब? तो कहीं ना कहीं वो दांत इस तरह का होता है। बना दे उसको, पता नहीं बन तो नहीं पा रहा यार। अरे यार कैसे बनेगा ये? तो कहीं ना कहीं मैं अगर अब बनाना ही चाहूँगा, कौन बैठा है इस पर? तो ध्यान से देखो, तो इस तरह का दांत जो होता है, 2 इधर कर लेते हैं, ऐसे बना देते हैं। अगला दांत हम बस ऐसे डिजाइन बना रहे हैं। तो इस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाइंस के बाद क्या आता है बच्चों? प्रीमोलर। प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब क्या होता है? अग्र चर्वणक। क्या होता है? अग्र चर्वणक। इसका मतलब होता है भोजन को पीसना, पार्शियली पीसता है ये, है ना। और उसके बाद 3 और दांत होते हैं एकदम मऊ वाले, बढ़ के डबल, थोड़े खतरनाक टाइप्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आखिरी वाले को हम लोग बोलते हैं मोलर, चर्वणक, जहाँ से मरचा उरचा आदमी काटता है, चर्वणक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसका भी काम होता है पीसना, पर कंप्लीटली, है ना, पूर्ण रूप से। तो कुल मिला जुला करके बात यह है कि अगर इसका आप फॉर्मूला आपको याद है, 2 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2 1 2 3। देखने का सिस्टम ये है कि स्टार्टिंग का जो दांत है, इस साइड बीचों में से काट दो, है ना। इस साइड 2 होगा तो 2 इस साइड होगा। तो बताइए 2 होगा इधर और 2 होगा इधर, 4 हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, ठीक है। 2 2 4। इसके बाद एक इस साइड है, एक इस साइड है, 2 हो गया। फिर 2 नीचे भी, ऊपर साइड भी होगा, तो इस तरह से हो गया। अब काउंट कर लो। और उसके बाद 2 2 दांत इसको बना दिया, 3 इसको बना दिया। काउंटिंग करो, घबराओ नहीं। 2 1 3 3 2 5 5 3 8। तो एक साइड का 8 हो गया, एक साइड का इधर 8 हो गया। कितना हो गया? 16। और 16 ऊपर रहेंगे तो कितना दांत हो गए? 32, 32। तो कहीं ना कहीं इस तरह के फॉर्मूले हैं। ये वयस्क के लिए दांत है। तो कहीं ना कहीं ये जो वयस्क होते हैं उनके जो दांत का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। फिर मैं बच्चों का भी बताऊंगा, उसमें इसको मैं 0 कर देता हूँ, तो मैं और बताऊंगा। अभी रुक जाओ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात कर लें।
तो इस तरह से दांत जो होता है आपके सामने 4 प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, वीडियो एक बार चेक कर लेते हैं। सही है। तो बच्चों 2-3 बातें और आपको मैं बता लेता हूँ, फिर मैं आपके सामने और अच्छे से बात करूँगा। क्या आपने सुना है रैट के बारे में? चूहा है कि नहीं यार? चूहा हो गया, उसकी बात कर लो, वो जो गिलहरी होती है, स्क्वैरल है ना, गिलहरी। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि चूहा हो गया, गिलहरी हो गई, ये सब क्या करते हैं? इन सबों का एक का काम है कुतरना। तो कहीं ना कहीं ये सब किस में भरोसा रखते हैं? कुतरने में। क्योंकि दांत इनके इतने बड़े हो जाते हैं ना, ग्रोथ करते हैं दांत इनके, तो इतने तेज बड़े हो जाते हैं कि इनके ही मसूड़ों को फाड़ करके इनकी जान ले सकते हैं। इसीलिए कुतरने का काम करते हैं, लोगों को दांतों से रगड़ते हैं, ताकि रगड़ने की वजह से दांत इनके नॉर्मल रहें। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आती है। इसके बाद देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ कि ये तो मैंने इसके बारे में निर्णय लिया, रैट वगैरह के। आपको अभी हम बता रहे थे ना, इंसाइज़र, मुस्कुराने वाला दांत, स्माइली टूथ है ना, इंसाइज़र, इंसाइज़र। तो ये जो इंसाइज़र वाला दांत है, कहने का अर्थ है कि इस इंसाइज़र वाले दांत में जो हाथी का होता है वो यहीं से मॉडिफाइड होता है। तो हाथी का दांत इसी का रूप है। तो जो हाथी का दांत होता है इसी का रूप है, इसी का एक मॉडिफाइड रूप है, मॉडिफाइड वर्जन है। तो आप सोच के देख लो, अगर इसका मॉडिफाइड रूप है तो क्या मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि यार हाथी के जो बड़े बड़े दांत होते हैं, टस्क जो होते हैं है ना, उसका कितने बड़े लेवल पर ये होता है, पाउचिंग होती है, चोरी वगैरह होती है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। तो यही आपको बता रहे थे कि इंसाइज़र जो होता है वो हाथी के अंदर होता है, और हमारे सामने वाले दांत का मॉडिफिकेशन होता है। इसके बाद इधर इसके टाइप्स बता दिए। ठीक है, अब अगर और हम इस बात पर निर्णय करें, मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, पर मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा था। दांत की क्या स्ट्रक्चर है मैंने आपको ये बताया। इसके बाद लगे हाथ मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे दांत जो होते हैं वो स्टार्टिंग से यहाँ तक आना शुरू किए हैं। अब अगर दांत के बारे में आप सोचो, तो अब देखा, अब दांत पर बहुत सारे लोग जो है कि वो लगा लेते हैं, वो जो मेटल का नहीं होता है, धातु का लगा लेते हैं, ताकि दांत बाहर नहीं दिखेगा। दांत बाहर दिखता है तो प्रॉब्लम करता है ना, तो क्या मैं भी बोल सकता हूँ कि ब्यूटी प्लस नो। देखिए बच्चों, तो जो खूबसूरती होती है, खूबसूरती, तो खूबसूरती का जो राज होता है वो क्या होता है? आपकी खूबसूरती का राज क्या है? हम्म, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? तो खूबसूरती का राज दांत है बच्चों। तो दांत जितना शार्प होगा, जितना वो होगा, इस तरह से उसकी शार्पिंग, पता नहीं क्या क्या वो जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो कराती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं दांत खूबसूरती का राज है, इसलिए दांत पर भी बहुत बार आदमी ध्यान देता है। देखा, दांत वात जिसका सड़ गया हो, गुटखा उटका खाने वालों को दांत सड़ जाता है बच्चों, सड़ तो जाता है यार। फिर ऐसे लोगों की शादी होती होगी तो कितना बेहुदे लगते होंगे। मान लो किसी के साथ गले मिले, उसको किस करोगे, कितना फुहड़ लगेगा, छी छी। डोंट मेक अडिक्टिव लाइक दिस हैबिट, है ना। तो ये जो गुटखा वगैरह खाने वाले लोग होते हैं, उनका दांत वाँत सड़ जाता है यार। हैं, छोटे बच्चे जो होते तो वो क्या करते थे, छोटे बच्चे अपने दांत वाँत उखाड़ करके ले जाके घास में बो देते थे, हैं, जैसे जैसे दुबिया जामे, वैसे वैसे हाँ होता था। तो कहने का मतलब है कि हम लोग पहले से ही चीज़ें करते आए हैं, और आज आपको मैं बताता हूँ कि जो हमारा दांत होता है ना, इसके अंदर के टिश्यू जो होते हैं, जो इसके अंदर के ऊतक होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर डिजीज़ प्रेडिक्शन में हेल्प करते हैं। समझ पाते हो? प्रेडिक्शन। तो जो भविष्य में जो दांत है उस पर अध्ययन अगर चलेगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दांत हमारे आने वाले भविष्य में बीमारियों का जो है कि हाँ रूप बता सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ा सा दांत को लेकर के, भारत में दांत को लेकर उतनी बड़ी ब्रांच नहीं आई है, फॉरेंसिक का बहुत बड़ा हिस्सा है यार। हर इंसान का दांत जो होता है ना, उसके फिंगरप्रिंट्स की तरह होता है। हर इंसान का दांत थोड़ा सा अलग होता है, किसी का 100% दांत मैच नहीं कर सकता है। कैसे बना है, क्या डिज़ाइन है, क्या ओरिएंटेशन है, ये सब चीज़ें, ओरिएंटेशन में उसका घुमाव, ये जो भी होता है। तो कहने का सीन ये है कि मैंने दांत के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई आपको। अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ, आप हमको बताओ कि जो दांत होता है ये किस तरह से पाचन में कैसे मदद करता है यार? भोजन को क्या करता है? भोजन को तोड़ता है। फूड है, फूड को क्या करता है? फूड को मैकेनिकल ब्रेक डाउन करता है। मैकेनिकल समझते हो? माने भौतिक रूप से ब्रेक डाउन करता है।
भौतिक मतलब वही ऊपर ऊपर से, जैसे हम बाहर से करिया हैं तो ये भी बाहर वाली बात होती है। तो भौतिक का मतलब है कि बाहर बाहर से उसको तोड़ने में मदद करता है। तो देखिए जो हमारे फूड हैं उसको तोड़ने में कौन सहारा दे रहा है? दांत दे रहा है। ठीक है, आपके लिए कुछ अच्छे सवाल भी यहाँ पर हैं, ऐसा नहीं है। तो पहले आप एक बात समझो, मैंने जितना बताया इतना आपको समझ में आ रहा है ना? दांत क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको बस रटना होता है कि सर दांत ये होता है, दांत वो होता है? दांत कुछ नहीं होता है। दांत है तो आप हो, आप मर जाओगे अगर आपका दांत नहीं होगा तो। सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका सारा दांत झड़ चुका होता है, तो क्या खाते हैं ये भी तो बता दो। क्या खाते हैं? वो जो है कि सूप वगैरह पीते हैं। अच्छा एक और बात आपको हम बता देते हैं, लगे हाथ हमारा आखिरी अंजाम है ना। जो पशु थे, पशुओं में दांत तो थे यार, ठीक है। जैसे हाथी, हाथी बेचारा दांत वाला है, तो 6 बार जब उसका दांत टूटता बेचारा मर जाता है ना? मर जाता है कि नहीं बताओ? तो बताओ क्या यह दांत का गुलाम हुआ? यस सर, यह दांत का गुलाम है, क्योंकि दांत ही इसको ले डूब सकते हैं। तो यह दांत का गुलाम हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मनुष्य था, मनुष्य ने कुछ किया। मनुष्य ने क्या किया बताओ बच्चों? मनुष्य ने चाकू खोजे हैं, खोजे कि बनाए? चाकू बनाए और फसलों को काटा। जो दांत का काम था उसको पहले ही इजी कर दिया। इसके बाद मनुष्य ने मिक्सचर तैयार किए। मिक्सचर समझते हो? हाँ, वो जो पीसने वाला होता है। तो मिक्सचर के ज़रिए जो है कि भोजन को, चीज़ों को पीस दिया जाता है, तो उससे वो और आसान हो जाता है, खाने लायक हो जाता है। तो चाकू हो गया, मिक्सचर हो गया। चक्की का नाम सुना है? अब गेहूँ हम लोग पहले कच्चा खाते थे, अरे पशु था कुछ करता था। तो कहीं ना कहीं कहने का सेंस ये है कि जब हम चक्की के ज़रिए आटा वगैरह जो होता है, गेहूँ वगैरह पीस लेते हैं, तो वो खाने लायक हो जाता है, सफिशियंट हो जाता है ना। तो अब उसके लिए क्या हम लोग अपने दांत की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। तो दांत हमारे कमज़ोर थे, दांत हमारे कमज़ोर हैं। और कई बार आते हैं? सर 2 ही बार तो आते हैं, 2 ही बार आते हैं। दांत कमज़ोर था, 2 ही बार आया, लेकिन हमने अपनी मानसिक चपलता के कारण इस कमज़ोरी का भी फ़ायदा उठाया, इसको मजबूत बना के रख दिया। हाथी बुरी मौत मरता है, हम थोड़ी मरते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ईजाद कर रखी हैं, जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दांत के बारे में मैंने आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताई, बहुत कठिन भी नहीं बताया, बहुत ख़राब भी नहीं बताया, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। तो बताइए, मेरा आपसे सवाल रहेगा बच्चों, कहाँ गए हमारे वक्रतुंड महाकाय? गणेश जी के बारे में मैंने आज आपको बताया था ना, दांत का टूट जाना अद्वैत की निशानी है, कि दूजा कोई नहीं है ना, एक है ना। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना दिवाले, ना मस्जिद, ना काबे कैलाश में, है ना। ना तो काबे में बसते हैं, ना कैलाश में बसते हैं। जिस मन से अहंकार मिट जाता है वो मन बिल्कुल सुंदर माना जाता है बच्चों, है ना। वो मन बड़ा सुंदर होता है। ये जो हमारे वक्रतुंड महाकाय के एक दांत टूटने की निशानी है। दांत कैसा होता है? कठोर होता है ना। तो कठोर क्या होता है? हमारा अहंकार भी तो होता है। तो दांत का टूट जाना हमारे अहंकार के विगलन को दर्शाता है। तो जब आपके अहंकार का विगलन हो जाता है तो एक विशुद्ध चेतना पूरे जगत में नृत्य करती है और बड़ी शानदार गर्जना करती है। इस बात के इशारे हैं हमारे प्रभु गणेश जी, इसीलिए उनको पहली बार पूजा जाता है। हर काम में सबसे पहले किस देवता की पूजा होती है? गणेश की। क्यों पूजा होती है? क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार का विसर्जन किया किसी उच्चतम उद्देश्य के परिपक्ष में, है ना। इसी बात के लिए आपसे बहुत बहुत आभार व्यक्त किया, आपने हमको इतना देर तक झेला। बाकी बच्चों अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।